हाँ, सो कल हमने डी एंड एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था एंड एफ ब्लॉक में हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और आयनिक साइज कैसी होगी, एटॉमिक साइज कैसी होगी, उसके रीजंस क्यों ऐसा है, मतलब दोनों ही कम हो रहे थे लेकिन क्यों कम हो रहे थे उसके रीजंस एंड ऑल हमने देखा था। एंड टुडे वी हैव टू सी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले भी बताया था कि दिस पूरा चैप्टर और पर्टिकुलरली दिस टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक में, ये जो हम एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं, एफ ब्लॉक फर्स्ट सीरीज एंड एफ ब्लॉक सेकेंड सीरीज, मतलब लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, ये दोनों में एक्चुअली है क्या, बड़ी थियरी आएगी नहीं, 1 या 2 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स ओके बनाकर, अदरवाइज 1 मार्क्स नहीं। सो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। जैसे हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, ओके तो जैसे लॉजिकली सब चलता है ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम सेल समझ रहे हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पर आया, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ, वैसा लॉजिकली बड़ी थियरी नहीं बनेगी। ओके, इंफॉर्मेटिव चैप्टर है ये। ओके, सो जहां जहां इंफॉर्मेटिव चैप्टर होंगे वहां से 1-2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस है, और जहां जहां पर लॉजिकल पूरी की पूरी थियरम प्रोसेस आती है वहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं। हमने कल ही डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, हमने कल ही डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि लेंथेनॉइड सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, कौन सी है, +3। ओके, पूरी की पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके अलावा +2 और +4 भी मिलता है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। उसके अलावा +2 और +4 भी मिलता है, लेकिन अगर कोई +2 है, M+2 है, तो वो भी M+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कोई M+2 होता है वो M+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है, इसीलिए M+3। तो M+2 में से M+3 कैसे बनेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके, सो M+3 में कन्वर्ट हो गए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, जैसे सोडियम में से सोडियम प्लस बन जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, वैसे ही M+2 में से M+3 एक +1 हो गया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। वैसे ही अगर ये 2 बार 2 लिख दिया मैंने, ओके वैसे ही अगर 4 है, ओके M+4 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, और M+4 में से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ओके जैसे कि क्लोरीन जैसा, तो क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन माइनस हो गया, Cl-, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहां चला गया, -1, तो एक कम हुआ। वैसे ही यहाँ +4 से क्या हो जाएगा, +3। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो रहा है, तो ये प्रोसेस हमारी कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ये प्रोसेस हमारी हो गई रिडक्शन प्रोसेस। डन। ओके, ये हो क्यों रहा है, ये +3 है, अगर ये +3 स्टेबल स्टेट है तो वाई दिस +2 और +4 भी होते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि यहां से भी वहां क्यों जाते हैं, जैसे हमने डी ब्लॉक में बात की थी कि D0 देन D टोटल होती है 5, ओके तो 5 मतलब कितने हो गए, 5 ही हो गए ना, और से D10, D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 0 मतलब d ऑर्बिटल खाली है, डायरेक्टली हमारे पास क्या है 3d मतलब 4s2 ही है। ओके, पहला जो सीरीज है तो 4s2 ही है, d0 है, मतलब जस्ट लाइक से कैल्शियम, तो कैल्शियम 4s2, तो उसके लिए हमें लिखना हो तो लिख सकते हैं ना 4s2 3d0 ऐसे लिख सकते हैं ना कैल्शियम के लिए। और से स्कैंडियम, तो स्कैंडियम +3 लिख दे, स्कैंडियम +3 मतलब वो तो आर्गोन जैसा हो गया। डन। ओके, सो D0 D5 मतलब हाफ फील्ड एंड D10 मतलब फुल्ली फील्ड, तो ये तीनों क्या है, स्टेबल। तो वैसे ही F ब्लॉक है हमारा और F ऑर्बिटल है, तो F ऑर्बिटल में भी F ऑर्बिटल कितनी होती है, 7। ओके, F ऑर्बिटल होती है 7, तो F0 7 होती है, तो F7 और फुल्ली फील्ड हो जाएगी तो F14। अगर 0, 7, 14 इतनी फील्ड होगी, ओके तो वो स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। डन। ओके, तो वही देखना है, देखो। और फिर
कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो M+2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का वो क्या करेगा, रिडक्शन, दूसरे का वो रिडक्शन करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका क्या हुआ, रिडक्शन, वो किसने किया, ये भाई साहब ने। ओके, मतलब ये उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमें पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वही पढ़ते रहना है। ओके, सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स है, सीरियम से लेके लास्ट में ल्यूटेशियम तक, ओके, तो वही पढ़ते रहना है क्या, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग से रिड्यूसिंग एजेंट है। वो किस तरह बताएंगे हम, यहां से चेक करके कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या करना है, एसी करना है, गर्मी लग रही है, कर दे। चलो तो डिस्कस करते हैं इन दी लेंथेनॉइड्स। ओके, लेंथेनम +2, ओके, और लेंथेनम +2, लेकिन पूरी की पूरी सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज वो कौन सी देती है, +3 मतलब +3। ओके, कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंट स्पीसीज, तो ये प्रीडोमिनेंट स्पीसीज से ज्यादातर ऐसे ही देखने को मिलेंगे मतलब स्टेबल स्टेट में। However, occasionally +2 and +4 ions in solutions or in solid compounds are also obtained। मतलब +2 और +4 कहाँ मिलते हैं, सॉलिड में या फिर एक्वियस सॉल्यूशन में। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन बना हुआ हो, एक्वियस मीडियम, या तो सॉलिड हो, उसमें +2 और +4 देखने को मिलते हैं। ओके, दिस इरेगुलरिटी, ओके, एज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, मतलब क्या है, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी इरेगुलरिटी, वो आगे देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगी। अराइजेस मेनली फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी हाफ फिल्ड एंड फिल्ड सबशेल्स। मतलब यहाँ पर जो इरेगुलरिटी देखने को मिलती है कि +3 ही स्टेबल है, लेकिन +3 के साथ साथ +2 और +4 भी स्टेबल है, तो वो क्यों, इसका रीजन क्या है, मतलब ये तो है ही। ओके, चलो मान लिया ये है, तो ये दो क्यों आए, ड्यू टू दिस, क्या कि F0, मतलब एक 1 मार्क अगेन कि भाई ये क्यों है, +3 तो है मान लिया, लेकिन +2 +4 भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। वो क्यों मिल जाते हैं, ये अटेन करने के लिए मिल जाते हैं। ओके, स्टेबल कंडीशन सबको चाहिए, तो वो F0 या F हाफ फील्ड F7 और F फुल फील्ड F14 गेन करने की ट्राई करेंगे, और उसके चक्कर में वो लोग क्या बन जाते हैं, F+2 एंड +4। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। Thus the formation of, देखो ये हमारा कॉमन था, क्या कॉमन क्या था, जनरली स्टेबल कंडीशन कौन सी है, +3, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3। अब कई +2 और +4 भी मिलते हैं, वो कई में कौन हमें लिखना पड़ेगा, क्या, सॉलिड में और एक्वियस सॉल्यूशन में वो लोग +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्यों शो करते हैं, उसका रीजन है हाफ फील्ड f ऑर्बिटल और से फुल्ली फिल्ड f ऑर्बिटल और से F0, जिसमें f में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल हो गया। डन, ये उसका रीजन है। अच्छा, अब एक एक करके सबके बारे में हमें समझना है। ओके, ये कॉमन हो गया जनरल, और एक एक करके अब सबके बारे में, जैसे मैंने बोला ना कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो एक एक करके हमें समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरियम से। सो सीरियम +4, ओके, इज फेवर्ड बाय इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सीरियम +4 जो है उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बट इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन +3 स्टेट। तो सीरियम है जो वो +4 शो करता है, जैसे हमने बोला कि सीरियम क्या है, +4, लेकिन +4 में से +3 कैसे चले जाएंगे, रिडक्शन करके, मतलब उसका क्या हुआ, रिडक्शन, तो वो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस वही सेंटेंस पे लिख देना है। ओके, तो सीरियम +4 इसीलिए लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, देन नेक्स्ट, तो उसके बारे में देखो, हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है ऑक्सीडाइजिंग
पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी वैल्यू भी गिवन है, याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए पूछ सकते हैं ओके डायरेक्टली कि इनका रिडक्शन, जैसे कि सीरियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, +4 है, सीरियम +4 है, तो उसका सीरियम +3 में कन्वर्जन हो रहा है, वो कब होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके। इलेक्ट्रॉन गेन क्या मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ऐसा पूछा जाएगा, तुम्हें 1.74 उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू याद नहीं रखना है, लेकिन तुम्हें ये तो याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल हमने 0 लिया हुआ है, तो वो 0 है तो उससे ज्यादा है, मतलब अगर पानी होगा तो रिडक्शन किसका होगा, सीरियम का होगा, पानी के साथ रिएक्शन करवाई तो रिडक्शन किसका होगा, इन लोगों का होगा, और ऑक्सीडाइजिंग किसका होगा, पानी में जो हाइड्रोजन होता है उसका। डन, ओके। सो वही चीज है, द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर सीरियम +4 टू सीरियम +3 रिडक्शन पोटेंशियल, यहां से ही पता चल जाएगा ये कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि +4 में से +3 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 1.74 वोल्ट, विच सजेस्ट दैट इट कैन ऑक्सीडाइज द वाटर, तो वो वाटर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बनेगा, तो इसलिए हमने लिख दिया कि वो ऑक्सीडाइज कर देगा किसको, वाटर। क्यों, क्योंकि वहां पर रिडक्शन हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन का 0 है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका है 1.74, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका ही रिडक्शन होगा। डन, ओके। तो खत्म, एक खत्म यहाँ पे, कौन सा, सी, पहले जनरल देखा फिर सीरियम का देखा, ओके। तो सीरियम में क्या है, +4 मिलता है, +4 से वो +3 में भी जाता है, ओके। कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन करके मतलब रिडक्शन हुआ मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू 1.74, अभी हमें याद है तो याद रख लो, जब तक याद रहे तब तक याद रखो, लेकिन एकदम पर्टिकुलरली इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, लेकिन हमें रिलेशन याद होना चाहिए कि हाँ हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है, ओके। तो 1.74 जो हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसीलिए पानी में अगर डाल देंगे तो वहां जो हाइड्रोजन है उसका वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग कर देगा, खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, सो वाटर का ऑक्सीडेशन वो कर देगा, ओके। नेक्स्ट, however reaction rate is very slow, hence cerium 4 is a good analytical reagent। तो ये रिएक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है, ओके। ये जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत ज्यादा स्लो है, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड एनालिटिकल रिएजेंट। तो वो एनालिटिकल मतलब जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब एकदम तुम्हें कैलकुलेट करना हो ना आराम से, ओके, जहां पे तुम्हारे पास काफी टाइम है एनालिसिस के लिए, तब हम ये रिएजेंट का यूज करते हैं सीरियम +4, ओके। चलो अब दूसरे, PR, ND, TB एंड DY ऑल्सो एग्जिबिट +4 स्टेट्स, तो ये लोग भी, ओके। PR देखो यहाँ सब में से एक एक मार्क के क्वेश्चन बनेंगे, ओके। सो PR, ND, TB एंड DY ये चार भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कौन कौन, PR, ND, TB एंड DY, ओके। ये +4 शो करते हैं, अगेन वो भी जाएंगे +4 में से +3 में, बट ओनली इन ऑक्साइड स्टेट्स। ये कब शो करते हैं, ऑक्साइड स्टेट्स में। ऑक्साइड स्टेट्स मतलब क्या, MO2 मान लो, O कितना है -2, वो -2 होगा तो 2 2 4, तो मतलब -4, अगर इसका -4 है तो इसका कितना हो जाएगा, +4, तो वही है ना, PR, ND, TB एंड DY ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मतलब ऑक्साइड के स्टेट्स में वो क्या शो करेंगे, +4 शो करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये PR है, ओके, तो PrO2, तो ये PR का क्या हो गया, +4 ही हुआ ना, ऑक्सीजन का -2 2 4, तो उसका -4, तो उसको बैलेंस करने के लिए PR का कितना हो गया, +4, तो आ गया ना +4, तो ये PR का क्या है, ऑक्साइड्स है। फिर वैसे ही ND का ऑक्साइड, TB का ऑक्साइड, DY का ऑक्साइड, डन, ओके, सिंपल है। चलो देन नेक्स्ट, ये चारों का हो गया, ओके। देखो सीक्वेंस में सब याद रखना, ये पहला हमारा जनरल, फिर दूसरा सीरियम के बारे में हमने देखा, ओके। जनरल, पहले जनरल था ना, तो पहले जनरल इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक एक मार्क के लिए ही सब याद रखना है। याद कहाँ रखना होता है, जहां इंफॉर्मेटिव होता है वहीं याद रखना होता है, लॉजिकल तो हम समझ लेंगे कि ये प्रोसेस हो रही है। देन सीरियम की बात की, देन हमने बात की किसकी, PR, ND, TB एंड
डी वाई। ओके चलो नेक्स्ट, EU+2 is formed by losing the two s electrons and its F7 configuration accounts for the formation of this ion। मतलब EU+2 जो होता है, ओके EU+2 होता है। EU+2 कैसे बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन अगर उसने लूज कर दिए तो वो +2 बनेगा, और वो +2 बन गया तो वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो F7 configuration गेन कर लेता है। ओके That's it. And its F7 accounts for the formation of this ion. However, EU+2 is a strong, अभी EU+2 है, so EU+2 is a strong reducing agent changing to the common +3 states. Again, हम किसकी बात कर रहे हैं? EU की बात कर रहे हैं। तो EU में क्या होगा, देखो EU में क्या होगा, EU तो EU जो था ऑलरेडी वो +2 कंसिडर हो जाएगा। +2 कब होगा? F7 बनने के लिए वो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। दो इलेक्ट्रॉन EU ने लूज कर दिए, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। पहले कौन था? EU था। EU में से दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन डन। तो EU ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो EU+2 बन गया। ये जब बना ना, ये +2 हो गया ना, तब जाके ये क्या बना, F7 बन गया। ओके मतलब ऐसा समझो कि आगे वाली जो हमारी सीरीज है, मतलब कौन सा आएगा, 6s2। तो दो इलेक्ट्रॉन जो गए वो कहां से गए, 6s2 में से चले गए, और ये F7 तो था ही पहले से। अंडरस्टूड? उसकी इलेक्ट्रॉनिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 6s2 5d0 एंड 4f7, और दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो क्या, ये दो चले गए तो फिर बाकी क्या रहा, 4f7। डन। ओके सो F7 वो बन गया, स्टेबल बन गया है। लेकिन क्या हुआ, वो बना क्या, EU+2। ये तो EU में से EU+2 है, लेकिन हमें तो पता है कि +2 होगा, वो भी जाने कहां वाला है, +3 में जाने वाला है। तो ये +2 का +3 में जाएगा। तो +2 का +3 में कब होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कब, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम में से सोडियम प्लस। ओके वो बार बार हमने सोडियम एग्जांपल लिया है, इसलिए हमारे माइंड में सोडियम सही चलेगा। NaCl सब जगह लेते हैं ना। इलेक्ट्रॉन लूज किया सोडियम ने, इलेक्ट्रॉन गेन किया क्लोरीन ने, लाइक दैट। सो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो EU+2 में से EU+3 हो गया। इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। तो उसका ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे का क्या करेगा, रिडक्शन। दूसरे का रिडक्शन मतलब वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स इट। तो यहाँ पर EU का खत्म हमारा काम। देखो EU+2 इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s इलेक्ट्रॉन्स। देखो लिखा हुआ है, उन्होंने नहीं लिखा 6s2, पर कौन सा होगा, 6s2 ही होगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट है। ओके मतलब फर्स्ट है इन द सेंस जो हमारा F ब्लॉक है, उस F ब्लॉक में पहली लेंथेनॉइड की बात कर रहे हैं ना, एक्टिनॉइड मतलब 7s2 होगा एक्टिनॉइड, क्योंकि वहां उसके आगे कौन है, वही तो है 6s2। और फिर क्योंकि हमारा देखो 4s2 और 5s2 से 3d स्टार्ट होता है, याद है ना। 4s2 3d की फर्स्ट जो होती है, मतलब हमारा स्कैंडियम वाला, तो 4s2 एंड देन 3d1 लाइक दैट। तो वो पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी। तो जो तीसरी और चौथी है डी की, उसी में से F निकल रही है, तो वहां पे S आ जाएगा। कौन कौन सा S आएगा, 6s2 और 7s2। ओके तो लेंथेनॉइड के लिए 6s2 और एक्टिनॉइड्स के लिए 7s2। तो S है कहां गया, S electrons and its F7 configuration account for the formation of this ion. However, EU+2 is a strong reducing। अब देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तुम ऐसे ही देख कर लिखना कि हाँ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, उसका ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे का रिडक्शन, वो याद नहीं रखना है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हमें देखकर, अभी हम सीरियम क्या था, अरे यार वो ऑक्सीडाइजिंग था, वो रिड्यूसिंग था, अरे नहीं, तुम सिंपली याद रखो सीरियम +4 था। ओके सीरियम क्या था, +4। तो +4 में से कहां जाएगा, वो +3 में जाएगा। तो वो क्या करके जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो वो क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे याद, वो वहां लॉजिक है, वहां याद नहीं रखना। डन। ओके तो सीरियम +4 का देखा, यू का भी देख लिया। ओके चलो नेक्स्ट अब आता है हमारा सिमिलरली YB+2 विच हैज, देखो यहाँ पर EU और YB दोनों के लिए एक साथ ले क्या, एक साथ ले लेंगे EU और YB। ये दोनों, ये +2 में से जा रहा है और ये +4 में से जा रहा है। कहां जा रहा है, +3 में जा रहा है।
ओके, तो ये क्यू प्लस 2 में से प्लस 3 में गया F7 अटेंड करने के लिए, ये भाई साहब क्यों जा रहे हैं F14 अटेंड करने के लिए। डन। ओके, हाफ फील्ड और फुल फील्ड स्टेबिलिटी होती तो फुल फील्ड स्टेबिलिटी होगी, इसलिए वो +4 तो है, लेकिन +4 में से कहां चले जाएंगे, +3 में चले जाएंगे, जस्ट लाइक सीरियम। ओके, सो YB+2 which has F14 configuration is a reductant। ओके, आ गया ना रिडक्टेंट। अच्छा चलो, TB4 has half filled। अब देखो यहाँ पे ये खत्म, अब नेक्स्ट TB4 has a half filled f orbital and is an oxidant। ओके, तो TB+4 का हाफ फील्ड ऑलरेडी है, तो वो क्या हो गया, उसकी हाफ फील्ड है, मतलब क्या F7 है, तो वो हो गया अभी TB+4। तो TB+4 मतलब क्या, वो +3 में जाएगा, +4 में से +3 में कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन क्या मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ उसका। डन। ओके, तो वही है। चलो हाँ, तो उसका रिडक्शन हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसलिए लिखा हुआ है ऑक्सीडेंट। अच्छा चलो, द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एग्जिबिटिंग बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये यूरोपियम मतलब स्टील है, ये यूरोपियम लिख लो, बट यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, उसकी हार्डनेस स्टील जैसी, हाँ वो आएगा, आगे आएगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन यहाँ हम क्या बिहेवियर की बात कर रहे हैं, द बिहेवियर ऑफ समैरियम। ओके, SM समैरियम, SM, द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम। ये यहाँ पे हम SM की बात कर रहे हैं। ओके, SM+2 होता है। सो बिहेवियर वो बार बार एक जैसे मुझे याद हो गया है, क्योंकि मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे पता है SM+2 ये वो तुम भी ज्यादा बार नहीं, थोड़े बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। ओके, इंफॉर्मेटिव है तो ज्यादा बार रिवीजन तो चाहिएगा ही। द बिहेवियर ऑफ समैरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एग्जिबिटिंग बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो दोनों उसके आते हैं, लेकिन +2 +3 से भी ज्यादा जनरली वो +2 में देखने को मिलता है। कौन, समैरियम। ओके तो यूरोपियम जैसा होता है और वो +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दैट्स इट बस इतना ही था ऑक्सीडेशन स्टेट। डन। ओके, क्या क्या देखा हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखो फिर से जनरल ऑक्सीडेशन, ये पहली जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन क्या थी, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, +3 शो करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में और एक्वियस स्टेट में, एक्वियस मीडियम में वो क्या शो करते हैं, +2 एंड +4 भी शो करते हैं। अगर +2 और +4 शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज करके अगेन वो बनना क्या चाहते हैं, +3 बनना चाहते हैं। ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन ये हो क्यों रहा है, ये +2 में से +3 वापस क्यों हो गया, +4 में से +3 वापस क्यों हो गया, ड्यू टू और से फॉर अटेनिंग दी स्टेबिलिटी, मतलब F0, F7, F14 अटेन करने के लिए। डन। ओके, चलो ये जनरल इंफॉर्मेशन होगी। फिर सीरियम की बात करते हैं। सीरियम लिख ही लो, सीरियम +4 होता है। ओके, तो सीरियम होता है +4। +4 होगा, अभी हमने डिस्कस किया जनरल में, क्या +4 होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो +4 में से क्या बन गया, +3। तो सीरियम +4 में से सीरियम +3 बन गया। उसका ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन मतलब रिडक्शन हुआ, उसका रिडक्शन हुआ मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, सीरियम का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन +4 है तो +4 में से कहां जाएगा, +3 में जाएगा, तो +4 में से +3 मतलब रिड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वो खुद का रिडक्शन हुआ तो वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डन। ओके, देन हम बात कर रहे थे कि PR, ND, TB एंड DY। ओके, वो लोग भी शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेकिन कौन से कंडीशन में, +4। ये कौन सी शो करते हैं, +4 शो करते हैं। डन। तो वो +4 शो करते हैं, वो कौन से, ऑक्साइड स्टेट में, इसलिए हमने बोला था ना MO2 वाले केस में। डन। तो ऑक्साइड स्टेट में वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देन EU की बात की थी, तो EU +2 F7 हो रही है, तो +2 होने के लिए
वो +2 F7 होने के लिए वो +2 शो करता है। अगेन फिर उसके लिए लिख दो +2 में से +3 में जाएगा। कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ हमने सीरियम +4 ले लिया है। ओके, तो सीरियम हमने स्टार्टिंग से +4 ही लिया है। यस, +4 ही लिया है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे? +4 में से +3। सो +4 में से +3 तो रिडक्शन होगा ना, तो हाँ यस, तो उसका रिडक्शन होगा, तो उसका रिडक्शन खुद का होगा, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब पॉइंट रह गया एक यहाँ पे, पॉइंट याद रखने के लिए लिखना हो तो लिख लो क्या, कि वो जब H2O में हम डालेंगे तो वो इसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि उसका क्या हो रहा है? +4 में से +3 में जाएगा ना। +4 में से +3 मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब रिडक्शन हुआ मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने वो पॉइंट देखा ना कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरे का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देगा। दूसरा मतलब कौन? अगर हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में बात करें तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी 0, लेकिन उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, सीरियम की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 1.74, जो हाइड्रोजन से भी ज्यादा है। इसीलिए पानी और मतलब हाइड्रोजन है और सीरियम दोनों एक साथ रखे हुए हैं, तो रिडक्शन किसका होगा? सीरियम का होगा, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसीलिए उसका रिडक्शन होगा तो वो दूसरे का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। इसीलिए वाटर का वो ऑक्सीडेशन कर देता है। वो सेंटेंस था ना, तो दैट सेंटेंस वी हैव टू पुट। देन Pr, Nd, Tb, Ndy वो MO2 केस में +4 मतलब ऑक्साइड्स जब होते हैं तब वो +4 शो करते हैं। ओके, देन Eu+2 बनता है F7 गेन करने के लिए, एंड Yb+4 बनता है F14 गेन करने के लिए। ओके, देन Tb+4 होता है अगेन F7 गेन करने के लिए। अब उसमें सब में ही लिखा हुआ है क्या कि भाई ऑक्सीडेंट है और से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, वो तो पता चल जाएगा ना। Tb+4 में से कहां जाएगा? +3 में। कैसे जाएगा? रिडक्शन करके। +4 में से +3 में कैसे जाएगा? रिडक्शन करके। उसका रिडक्शन हो रहा है तो वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये लोग क्या है? Eu+2 है। Eu+2 में से +3 में जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो वो दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। मतलब वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरों का जो करवाए वो एजेंट हो गया, वो तो दूसरों का रिडक्शन करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। Yb+4 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Yb+3 में जाएगा, तो उसका क्या हो गया? रिडक्शन। उसका रिडक्शन मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स इट। ओके, और यहाँ पे हमने बात की क्या कि जो समेरियम है उसका बिहेवियर यूरोपियम जैसा होता है, और वो जनरली +2 +3 में देखने को मिलता है। +2 भी देखने को मिलता है। ओके, स्टेबल +3 ही है, लेकिन ज्यादातर +2 देखने को मिलता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन डन। ओके, तो ये पूरा हमारा छोटा सा टॉपिक था ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। ये हमने जनरल इंफॉर्मेशन देखी थी वो, एंड देन ये हमने टॉपिक वाइज याद रख लिया। देखो कितने 6 टॉपिक्स, मतलब 6 याद रखने के लिए 6 पॉइंट्स में हमारी थियरी कंप्लीट हो गई। कौन सी? पहली जनरल इंफॉर्मेशन, दूसरी सीरियम की, तीसरी Pr, Nd, Tb, Ndy। ओके, ये 4 की। ओके, ये तीसरी हो गई। चौथी Eu की, और दूसरी कौन सी थी? Yb। ओके, Yb ही था ना। हाँ, सो Eu एंड Yb, Eu+2 Yb+4। जैसे Eu+2 है वैसे ही Tb का भी है। ओके, तो वैसे ही Tb+4, वैसे ही Tb का है मतलब +2 नहीं, उसका +4 है, लेकिन F7 की बात चल रही है। ओके, जैसे वो F7 के लिए था वैसे ही यहाँ पर F7 के लिए। और लास्ट में हमारा है समेरियम। ओके, तो वो यूरोपियम जैसा भी है। याद रह गया ना? कितना सारा तो तुम्हें अभी याद रह गया होगा। याद रह गया पक्का? चलो एक एक करके हम रिवाइज करते हैं। एक एक पॉइंट बोलो, जैसे जितना जितना याद हो, जस्ट टू रिवाइज। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, कौन कौन सा पॉइंट? जनरल इंफॉर्मेशन। यस, तो जनरल इंफॉर्मेशन में तो हमें पता ही है, क्या पता है? स्टेबल स्टेट कौन सा है? +3। अच्छा, +4 और +2 कब देखने को मिलते हैं? हाँ, और वो कब होती है? मतलब फेज क्या होता है? वो सही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फेज की। फेज मतलब फेज +2 में जाए या फिर नहीं, वो फेज नहीं, मतलब उसके लिए एक सेंटेंस हमने देखा था ना, क्या? जब वो सॉलिड और एक्वियस मीडियम में हो तब वो +2 और +4 शो करता है। यस, और उसके रीजन तुमने बोल दिए, करेक्ट है। फिर सीरियम की बात की तो उसकी कितनी होती है?
+4, सीरियम की +4, तो +4 में से जाएगा कहाँ पे, +3, तो +4 में से +3 में जाएगा, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, +4 में से +3 में गया मतलब उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। +4 में से +3 मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन क्या मतलब रिडक्शन, उसका रिडक्शन तो दूसरे का क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, उसको पानी में डाल दिया, सीरियम को पानी में डालना है उतना याद रखो, तो सीरियम को पानी में डाल दिया तो उसमें हाइड्रोजन भी है, तो सीरियम का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है 1.74, हाइड्रोजन का 0, तो ज्यादा किसका, सीरियम का, तो सीरियम का रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा, और सीरियम का रिडक्शन हो गया तो वो पानी का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, वो सेंटेंस लिख देना है। अच्छा चलो, तो सीरियम कंप्लीट। सीरियम के बाद 4 बंदे थे, कौन से, पीपी नहीं, पीआर, पीआर एनडी, मैंने क्या याद रखा था पता है, परिणीति चोपड़ा है ना, वो बहन है तो परिणीति दीदी, और दूसरी भी एक एक्ट्रेस है तबू, वो भी दीदी है। ओके, तो हाँ वो कुछ भी बना लो, वो मेरे माइंड में मैंने क्या याद रखा था। ओके, सो ये एक परिणीति दीदी है और दूसरी तब्बू दीदी है, 2 दीदी है। ओके, वैसे याद रखा। सो पीआर, एनडी, टीबी, एनडीवाई, वो लोग भी कौन सी शो करते हैं, +4, कब, जब वो एक्वस नहीं, ये लोग थोड़ी एक्वस हो, वो तो सीरियम के लिए, जो सीरियम के लिए नहीं, वो तो जनरल के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए वो MO2 बनाते हैं। ओके, PrO2, NDO2, TbO2 एंड DyO2, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन MO2 लिखा हुआ है ना, तो उसका मीनिंग यही हुआ, तो मतलब क्या, -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4, ये सारे के सारे +4 बनाते हैं। ओके डन, जनरल पर खत्म हो गया, सीरियम खत्म हो गया, ये 2 बहनें भी आ गई। अब नेक्स्ट याद करने की ट्राई करो, बुक में नहीं, YB, यस, YB के पहले भी एक था, EU, TB बाद में है। ओके, सो EU एंड YB, EU +2, YB +4, EU के लिए F7, YB के लिए F14। ओके डन, फिर लिख दोगे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आता है वापस कौन, TB। ओके, 4th वाला कौन, TB, तो TB के लिए क्या है, वो है F7 लेकिन है +4। ओके यस, उसके लिए भी तुम लिख दोगे TB। फिर वापस TB भी हो गया। अब नेक्स्ट वो तो लास्ट। ओके, समेरियम किसके जैसा है, यूरोपियम जैसा है, समेरियम किसके जैसा है, यूरोपियम जैसा वो है। ओके डन, लेकिन एक रह गया ना, ये सब ले लिया हमने, YB भी ले लिया, TB भी ले लिया, और SM भी आ गया। ओके, और SM, हाँ उसका एक सेंटेंस हमने देखा ना, क्या, +2 एंड +3 देखने को मिलता है। डन। ओके, वैसे देखो बहुत सारे ऐसे ट्रिक और वो सब नेट पे भी तुम्हें मिल जाएगा। वो एक ट्रिक है, कुछ क्या है, मैंने भी सुनी थी, हाँ रुको याद करने की ट्राई कर रहा हूँ। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे यार एक रह गया। कौन सा रह गया, PR, ND, PM, SM, U, TB रह गया। हाँ TB लिखा है, अच्छा TB DY, हाँ TM रह गया, TM
तो याद आ गया क्या था वो ट्रिक, वो तो मैंने ट्रिक याद करके ही किया। वो क्या बनाया था कुछ कि सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ये जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके मैंने नहीं बनाया है ठीक है। ओके सीने पर नदियां प्रेम की समाई। ओके 5 आते हैं इसमें, सीने ने पे कुछ नहीं है, सीने पर फिर नदियां प्रेम की और समाई। जो जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना, नहीं तो फिर तुम सोचोगे सीने ने के लिए क्या था, वो ने के लिए कुछ नहीं है और सीने के लिए क्या लिखोगे, तो ऐसे ही लिख दो ना सीना सीने। ओके सो सीने पर नदियां प्रेम की समाई, इतना है। फिर क्या है, यू गदगद, दिल में थोड़ी गुदगुदी हुई सो यू गदगद गुदगुदी हुई, तब दिल हुआ। ओके अरे तुम यबलू, ऐसे यबलू देखो अगेन मैंने नहीं बनाया है, बट जो मुझे याद है मैंने सुना हुआ है इसलिए बता रहा हूं। ओके सीने पर नदियां प्रेम की समाई, दिल गदगद तब दिल, अरे यार सीने पर नदियां प्रेम की समाई, हो गए 5। ओके यू गदगद 7 हो गए। ओके यू गदगद तब दिल हुआ। ओके 7 और 3 10 हो गए। ओके तब दिल हुआ, 3 और 4 बाकी। अरे तुम यबलू हो गए 14 डन। और पहला हमारा लेंथेनम तो है ही, तो पूरी की पूरी सीरीज हो गई हमारी क्या, लेंथेनॉइड सीरीज। तो अब ये तुमने याद रखा, तो इसमें से फिर तुम कुछ भी ले लो। क्या ले लोगे इसमें से कि चलो सीरियम के बारे में बात कर ली, फिर पीआर एनडी और परिमिति, और दूसरी कौन सी दीदी थी, तब्बू दीदी थी। ओके तो उनकी भी बात कर ली। फिर पीएम की हमें कुछ बात करने को आई नहीं है तो इसको क्रॉस मार दो। समेरियम की बात कर ली, इसकी भी बात कर ली, इसकी कोई बात करनी आई नहीं है। ओके इन लोगों की बात कर ली, इसकी भी कोई बात नहीं है, इसकी भी कोई बात नहीं है। वाईबी की बात कर ली हमने। ओके और इन दोनों की भी कोई बात है नहीं। ओके तो जो जो मतलब क्रॉस चेक करना हो क्या क्या रह गया यार, तो पता चल जाएगा हाँ समेरियम रह गया, अच्छा तो समेरियम इंक्लूड कर लो, अदरवाइज हमने याद तो रखा हुआ है ये। ओके पूरा का पूरा डन। ओके ओके इंफॉर्मेटिव है तो उसमें तुम ट्रिक बनाओ, बार बार रिपीट करो तो याद रह जाएगा।